एक बेइंतहा खूबसूरत सी प्यारी सी क्यूट सी लव स्टोरी। कॉलेज का माहौल, चंडीगढ़ में वो इलेक्शंस का दौर जब कॉलेज के इलेक्शंस चल रहे थे। यहाँ पर बात मैं कॉलेज इलेक्शंस की कर रही हूँ। दो उम्मीदवार थे, उनमें से एक उम्मीदवार बालकरण बरार, जिसको पूरी तरह से सपोर्ट कर रही थी उसकी सबसे प्यारी सबसे खास दोस्त, और रात दिन दोनों के दोनों जुटे रहते थे इलेक्शन कैंपेन में। और बस कोशिश ये थी कि बालकरण बरार को इलेक्शन किसी भी तरह से जिताना है। वहीं दूसरी पार्टी भी अपना मुस्तैदी से प्रचार कर रही थी। बदकिस्मती देखिए, इलेक्शन का दिन आता है, बालकरण बरार इलेक्शन हार जाता है। बहरहाल दोनों के दोनों मायूस हो जाते हैं, लेकिन फिर भी अपनी दुनिया में मस्त रहते हैं। लेकिन दो गुट बन चुके थे कॉलेज में, और उन दोनों गुटों में, क्योंकि इलेक्शन हार गए थे, तो एक टशनबाजी चलती थी, पंगेबाजी चलती थी। एक दिन यही टशनबाजी, पंगेबाजी ने ले लिया खौफनाक रूप, और बालकरण बरार की गर्लफ्रेंड को दूसरी पार्टी ने जला डाला। और यही वो वजह थी कि बालकरण एक खौफनाक रूप इख्तियार कर चुका था। जी हाँ, उससे ये चीज बर्दाश्त नहीं हुई, और तब जन्म हुआ लॉरेंस बिश्नोई का। लॉरेंस की आपराधिक दुनिया की शुरुआत कॉलेज के ही दिनों में हुई थी, जब विरोधी गुट ने उसकी करीबी दोस्त को, जो उसके दिल के बेहद करीब थी, उसको बेरहमी से जिंदा जला दिया। इस घटना ने उसे बदल दिया, और उसकी बदली की जो आग थी वो इतनी ज्यादा थी कि कॉलेज में ही जो विरोधी नेता था उसकी उसने हत्या कर डाली। इसके बाद से वो अपराध की दुनिया में उतर गया, और गोल्डी बराड़, संपत नेहरा जैसे साथियों के साथ मिलकर उसने अपना गैंग खड़ा कर लिया। आज उसके गिरोह में 700, जी हाँ 700 से भी ज्यादा शार्प शूटर्स हैं। और खाली हिंदुस्तान में नहीं, हिंदुस्तान से लेकर कनाडा, यूएस, जो कंट्री आप सोचें, हर जगह इसके शार्प शूटर्स मौजूद हैं, जो बस इंतजार करते हैं लॉरेंस बिश्नोई के एक इशारे का। इसके एक इशारे पर कहीं पर भी वो कत्लेआम मचा देते हैं। लॉरेंस बिश्नोई, उम्र मात्र 31 साल, देश के अपराध जगत का एक ऐसा नाम बन चुका है जो दहशत और खौफ का प्राय है। हत्या की बात कीजिए, अपहरण, फिरौती, खून खराबा जैसे जितने भी संगीन आरोप या जितनी भी संगीन वारदातें आप सोच सकते हैं जिससे आपके रोंगटे खड़े हो जाएं, उन सब अपराधों में आज की तारीख में एक नाम आता है, और वो नाम है लॉरेंस बिश्नोई का। ऐसा अपराध का साम्राज्य खड़ा कर चुका है लॉरेंस बिश्नोई। आपको इसके अगर मैं नेटवर्क की बात करूं, तो भारत से लेके कनाडा, यूएस, तमाम कंट्रीज में इंटरनेशनल लेवल पर इसने अपने इस गिरोह को फैला दिया है, और लगातार मजबूत करने की भी कोशिश कर रहा है। 7 समंदर पार बैठे उसके शार्प शूटर्स उसके मात्र एक इशारे पर, जी हां जनाब, मात्र एक इशारे पर किसी की भी जान लेने को तैयार हो जाते हैं। हाल ही में आपने देखा है, पिछले साल की ही बात है, एक दो सेलिब्रिटीज को, सिंगर्स को जान से मारने की धमकी आई, फिरौती की कॉल आई, तो राजधानी दिल्ली की पुलिस भी एक्टिवेट हो गई, नेशनल इन्वेस्टिगेटिव एजेंसी यानी कि एनआईए भी एक्टिवेट हो गई, सीबीआई भी एक्टिवेट हो गई। और जब उन्होंने पूरे के पूरे मामले की तफ्तीश की, तो पता चला वो धमकी लॉरेंस बिश्नोई के लोगों की तरफ से आई थी। अब इस पर जब सारे का सारा एविडेंसेस निकाले गए और भी तमाम चीज़ें की गई, तो फिर दिल्ली में भी एक मामला दर्ज हुआ। ऐसे न जाने कितनी स्टेट्स में कितने सारे मामले दर्ज हैं लॉरेंस के खिलाफ। आपको यहाँ पर एक और अहम बात बताना चाहूँगी। लॉरेंस, ये नाम सबसे पहले सुर्खियों में कब आया, आप भी ये जानना चाहेंगे। सिलेवार तरीके से आपको पूरी की पूरी इसकी जुर्म की दास्तां बताऊंगी। लेकिन पहली बार काले हिरण का जो मामला था,
जिसमें सलमान खान काले हिरन का शिकार कर रहे थे और उस मामले ने काफ़ी सुर्खियां भी बटोरी थी, कोर्ट में मामला चला था। यही मामला लॉरेंस की नॉलेज में भी था। अब क्योंकि वो विश्नोई धर्म का पालन करता है और उस धर्म में काले हिरन को माना जाता है, पूजा जाता है, तो उसको ये बात नागवारा हुई और उसने सलमान खान को धमकी दे डाली। और जैसे ही सलमान खान को उसने धमकी दी, सलमान खान ने अपनी सिक्योरिटी को बढ़ाने के लिए अर्जी दी और ये पूरा का पूरा जो मामला था, धमकी का प्रकरण था, उसने पुलिस से साझा किया। और यही एक बात थी जो हर चैनल की हेडलाइन बन गई और हेडलाइन के साथ साथ ही लॉरेंस विश्नोई भी सुर्खियों में छा गया। इसके बाद उसका नाम लगातार हर हाई प्रोफाइल मामले में जुड़ता गया। आपको याद होगा ना, ताबड़तोड़ गोलियों की बाछार की गई थी पंजाब में। जी हाँ, मैं उस दिन को याद कर रही हूँ, उसी काले दिन के बारे में आपको बता रही हूँ जिसमें पंजाबी प्रसिद्ध गायक सिद्धू मूसेवाले को ताबड़तोड़ गोलियों से भून दिया गया था। उसके बाद आपको याद होगा अभी हाल फिलहाल में ही बाबा सिद्दीकी की हत्या का मामला। इन तमाम मामलों में जब इन्वेस्टिगेशन करी तो हर बार लॉरेंस विश्नोई के लड़कों का नाम सामने आता रहा और इस बात से एक बार फिर खौफ की दुनिया में लॉरेंस विश्नोई का नाम चमक गया। 5 से भी ज़्यादा राज्यों में, जी हाँ, मोर देन 5 स्टेट्स 79 केसेस दर्ज हो चुके हैं और हर मामले में संगीन धाराएं लगी हुई हैं, यानी कि सेशन ट्रायल कोर्ट की सेक्शंस लगे हुए हैं। पुलिस हो या जेल, हर जगह पर लॉरेंस अपना किसी न किसी तरीके का कनेक्शन निकाल ही देता है। सलाखों के पीछे बंद होने के बावजूद इसका आतंक अभी भी जारी है और इस पूरी बात को होम मिनिस्ट्री ने बहुत गंभीरता से लिया। चाहे हम पंजाब की जेल की बात करें या हम दिल्ली की तिहाड़ जेल की बात करें, हर जगह खून खराबा इसने मचाया। अब हाल फिलहाल की अगर मैं बात करूं तो ये साबरमती जेल में बंद है और इस गैंगस्टर पर गृह मंत्रालय ने सीआरपीसी की अहम धाराओं के तहत रोक लगाई है। जी हाँ, ये जेल से बाहर नहीं आ सकता। गृह मंत्रालय के सख्त दिशा निर्देश हैं, इसको जेल से बाहर ना आने दिया जाए। लॉरेंस का उद्देश्य न केवल अपराध करना बल्कि उसको बढ़ाना भी है। समाज में खौफ किस तरीके से फैलाया जाए, जुर्म की दुनिया में कैसे ये अपनी बादशाहत को कायम करे, यही इसका एकमात्र आज की तारीख में दृढ़ निश्चय है। लेकिन एजेंसीज अपना काम कर रही हैं। पुलिस इसको टाइट सिक्योरिटी में लाती है, ले जाती है जब कोर्ट में इसको पेश होना होता है। और रही बात अगर जेल की, तो जेल में भी इसकी प्रॉपर मॉनिटरिंग होती है। लेकिन आप लोगों से सबसे बड़ा सवाल मैं करना चाहूँगी और आप प्लीज़ मेरे कमेंट बॉक्स में अपनी राय ज़रूर देना। इस वक्त सबसे बड़ा सवाल ये है कि क्या कानून और एजेंसी खौफ के साम्राज्य को ख़त्म कर पाएंगी? क्या लॉरेंस विश्नोई, जो खौफ का दूसरा नाम बनता जा रहा है, उस पर लगाम लगा पाएगी या फिर लॉरेंस विश्नोई का आतंक यूं ही जारी रहेगा?